का सवाल हो गया था और वीडियो भी बंद हो गया था। अब हम 4 से 5वें नंबर की ओर चल रहे हैं। 5वां नंबर सवाल इन्होंने बोला है, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक मीनार की बात की इन्होंने, तो एक मीनार, ये एक कोई भाई मीनार हुई, इन्होंने बताया कि इसकी छाया इसकी लंबाई से, देखिए ये लंबाई है, इसकी लंबाई से √3 गुनी है। तो ठीक है, पहले ये सब कर देते हैं। ये कितना दिया, ए बी सी, ए बी सी। देखिए अगर हम इसको यक्ष मान ले, अगर हम इसको यक्ष मान ले तो ये √3 यक्ष हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने बोला है मीनार की छाया, छाया जो है उसकी लंबाई की √3 गुनी। तो आप ये जानते होंगे कि ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। ठीक है, ये आप जानते होंगे। अब इन्होंने कहा सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, तो मैंने बता चुका हूं कि क्या ज्ञात करना है, उसमें संबंध ढूंढा जाता है। तो एक सूत्र होता है लाल बटे का, ये हम दिखा चुके हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए लंब और आधार का संबंध है, लिखेंगे त्रिभुज ए बी, पहले मान लेते हैं ना, लिखा तो माना कि ए बी बराबर यक्ष। ए बी कितना, मैंने इसको यक्ष मान लिया, तो मीनार की छाया की लंबाई, तो मीनार की छाया की लंबाई, तो मीनार की छाया की लंबाई ये यक्ष है, तो ये कितना हो जाएगी, √3 यक्ष हो जाएगा। इतनी बात आप लोगों के समझ में आई होगी। अब लेते हैं त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में। अब देखिए इसमें क्या ज्ञात करना, देखिए हमें लंब ज्ञात करना है, आधार ज्ञात है। तो लंब और आधार, देखिए लंब और आधार में संबंध है tan थीटा का। ठीक, तो tan थीटा बराबर होता है लंब अपान आधार, यही तो होता है लंब अपान आधार। देखिए tan लिख दीजिए, थीटा, तो थीटा तो भाई हमें निकालना ही है, tan थीटा। अब देखिए लंब कितना है, यक्ष, ये देखिए ये लंब है ना, आधार, ये आधार कितना है, √3 यक्ष है। ठीक है, यक्ष से कम यक्ष से कम यक्ष एक बार कट जाएगा, तो tan थीटा बराबर बचेगा 1/√3 एकम √3 बच जाएगा। अब देखिए tan थीटा ऐसे लिख लीजिएगा, आप सारणी में मान याद कर लीजिए, हम बनाना बता देंगे वीडियो में। देखिए 1/√3, tan किसका मान है, tan 30 अंश का मान। ठीक है, tan से tan कैंसिल हो जाएगी, थीटा कितना निकला, 30 अंश। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर, ये थीटा हमारा 30 अंश निकल आया। अब देखिए नेक्स्ट सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में इन्होंने बोला है कि सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण। देखिए सेम ही क्वेश्चन है, ट्रिपिकल नहीं है, देख लीजिए तो बता देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, इन्होंने बोला कि सूर्य के 45 मीटर, एक ये मीनार है। ठीक है, ये क्या है, एक मीनार है। इन्होंने छाया की लंबाई दी है 45√3 मीटर, 45√3 मीटर दी है। इतने मीटर ऊंची दिया है मीनार को, ऊर्ध्वाधर मीनार इतनी ऊंची दिया है, तो नाम ले दीजिए ए बी सी। तो आप तो अब इसे तो लगा ही सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, एबीसी में लंब और आधार किसका संबंध है, tan थीटा हम बता चुके हैं। तो tan थीटा बराबर होता है लंब अपान आधार, लंब अपान आधार। देखिए tan थीटा वैसे लिख दीजिए, लंब कितना है 45, 45 लिख दीजिए, आधार 45√3 है। अब देखिए यहाँ पर 45 एकम 45 45 एकम
45 कट जाएगा तो tan थीटा बराबर बचेगा 1/√3। ठीक है, tan थीटा बराबर, ये किसका मान है अभी बताए हैं, tan 30 अंश का मान है। ठीक, tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर कितना निकलेगा 30 अंश। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। बहुत इजी से क्वेश्चन है, ये लघु उत्तरीय करा ले रहे हैं, इसके बाद हम विस्तृत उत्तरीय भी कराएंगे मनोहर के बुक में। 7वां नंबर क्वेश्चन, सर्कस के एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे से शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए डायग्राम दे रखा है बुक में दे रखा है डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 7 है, इस तरह डायग्राम दे रखा है, काफी इजी सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 30 अंश बी यहाँ पर रखा है, ए बी सी और 20 मीटर दे रखा है और इन्होंने बोला है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए खंभे की ऊंचाई, ये ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो जो हमें नहीं ज्ञात होती उसे हम मान लेते हैं। हम इसे क्या मान लेंगे, एच मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए एच मान लिया, यहाँ पर लिख देंगे माना खंभे की ऊंचाई बराबर हुई या एच के। ठीक, एच हमने मान लिया तो ठीक है। अब हमें देखिए इसमें ज्ञात क्या करना है, पहले लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में। देखिए इसमें हमें ज्ञात करना है लंब, ज्ञात करना है लंब और आधार हमें ज्ञात है। तो लंब अपान कर्ण, लंब और कर्ण में संबंध होना। तो लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है, देखिए लंब और कर्ण में संबंध होता है, देखिए लंब और कर्ण में संबंध होता है साइन थीटा का, जो हम बता चुके साइन cos tan। तो ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब अपान कर्ण, लंब अपान कर्ण। देखिए साइन थीटा, थीटा तो हमारा 30 अंश दिया हुआ है, 30 अंश लंब कितना भी h है, कर्ण कितना है 20 है। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 h/20। अब देखिए त्रिज्यक इसको इससे इसको इससे, ठीक है, 2h हो जाएगा, 20 एकम 20 बराबर लगा दीजिए, 20 एकम 20 काट 2 एकम इधर गुणा उधर भागना, 2 दहम 20। तो h बराबर कितना निकलेगा, 10 मीटर निकलेगी हमारी फाइनल खंभे की ऊंचाई 10 मीटर निकल जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, ये हम करा दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम विस्तृत क्रिया कराएंगे। गर्मी बहुत रही है। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, 8वां नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इन्होंने कहा एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिसलन पट्टी 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, जो 5 वर्ष से आयु से कम है, 5 वर्ष कम बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, 5 वर्ष से कम, और भूमि में 30 अंश का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये इसमें 2 कंडीशन दे रखी है, एक तो 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए दे रखा है, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, और ये देखिए मान लीजिए 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, तो इनकी क्या है 5 कम बच्चों के लिए जिसका शिखर 1.5, देखिए ये कितना है 1.5 मीटर है। दूसरी बात, और ये 30 अंश के कोण पर झुकाव है। अब यहाँ पर देखिए ये सरकने वाली यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इसे हम मान लेते हैं ए बी सी, ये फर्स्ट स्टेप हम निकाल रहे हैं ए बी सी, और फिसलन पट्टी की प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की
क्या लंबाई होनी चाहिए, ये लंबाई हमसे फिसलन पट्टी की इन्होंने पूछा है। तो ठीक है, तो आप एक फॉर्मूला फिर हम इधर लिखे दे रहे हैं, लाल बटा का, ये फर्स्ट स्टेप हमारा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, साइन मतलब लंब और कर्ण, क्योंकि हमें इस फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चलो मान लेते हैं, माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई L मान लो, फिसलन ना भी मानो कोई बात नहीं, लेकिन मान लो, माना फिसलन पट्टी की लंबाई L है। ये कितनी है, L है। तो ठीक है, L है। अब लेते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखिए लंब और कर्ण, देखिए लंब तो हमें ज्ञात है और कर्ण में ज्ञात करना है। तो इनका संबंध होता है, लंब कर्ण का संबंध होता है साइन थीटा में, साइन थीटा। अगर आप कोसिक थीटा भी लगाना चाहिए तो ऐसा में कोई अंतर नहीं दिखेगा। ठीक है, क्योंकि साइन का उल्टा कोसिक होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब देखिए साइन थीटा का कितना, 30 अंश, लंब कितना है भाई 1.5, कर्ण कितना है L तो हम मान चुके हैं, साइन 30 अंश का मान 1/2 बराबर 1.5/L। ठीक है, L एकम L, 3 मीटर निकली 5 वर्ष से कम, एक तो एक आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी डायग्राम में बना सकते हैं, चलिए हम अलग बना दे रहे हैं। अब दोबारा इसको मिटाकर दूसरी स्थिति यहीं पर लगा देंगे। ठीक, अब दूसरी बात इन्होंने कहा है कि 530 झुका हो और इससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए शिखर 3 मीटर ऊंचा दे रखा है। देखिए पहले तो 1.5 था, अब दिया है 3 मीटर और डोरी का झुकाव दिया है 60 अंश। तो ABC, अब देखिए दोबारा मान लीजिए PQR मान लीजिए। अब देखिए त्रिभुज यहाँ पर लगा रहे हैं, जगह की थोड़ी शॉर्टकट है, ABC में। तो इसको तो हम पहले से भाई L मान चुके हैं, है ना, L ये है। तो ठीक है, साइन थीटा लगाते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। देखिए साइन थीटा यहाँ कितना 60 अंश है, लंब कितना है 3, कर्ण को हम L, है ना, साइन 30 अंश का मान क्या होता है √3/2। अब देखिए 3/L, तो L को √3 से √3L हो जाएगा। अब देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब हम इधर लगा रहे हैं, तो L बराबर होगा 6, तो उधर होगा, ये √3 गुणा करना उधर जाएगा, भाग कराएगा। तो मैंने आपसे बताया कि कोई परमेय मतलब रूट वाली संख्या नीचे हो तो उसका परमेयकरण करा देना चाहिए, √3, ये नियम है। अब देखिए तो हो गया 6 √3 का गुणा 3 एकम 3 दूनी 6 बराबर 2√3। ये हो गई हमारी मतलब 5 इससे अधिक उम्र के लिए। क्वेश्चन में कुछ था कि नहीं, आसान सा क्वेश्चन था, गर्मी बहुत पड़ रही है, इसलिए थोड़ी सी होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।